शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करें ये 3 उपाय। शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता है भाई? और शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सबको टेररिस्ट को भस्म करवा दो, मरवा दो, खत्म करो। आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों और कब्रों को चूमने चाटने वालों और कब्र पुंजो सुनो। अगर कामयाबी, किस्मत और दिमाग की लकीरें मिलके मनी ट्रायंगल बनाएं तो इन लोगों पास जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आता है। जितनी लकीरें हमारे हाथ पे हैं इतनी ही लकीरें बंदर के हाथ पे भी हैं। तो क्या कभी किसी जोशी ने किसी बंदर का हाथ देखा है? नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि बंदर की जेब नहीं लगी हुई है, वो पैसे नहीं देता इनको। आस्थावान है, आस्तिक है, धार्मिक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर कहीं आपका विश्वास अंधविश्वास तो नहीं है? सुपरस्टिशन में क्या होता है, लॉजिक चला जाता है और जिसकी लाइफ में से लॉजिक गया उसकी लाइफ में से अंडरस्टैंडिंग गई। दोस्तों, आस्था में तर्क मिले तो विश्वास बनता है, लेकिन बिना तर्क वो अंधा विश्वास ही होता है, यानी अंधविश्वास। और ऐसे ही कई अंधविश्वासों वाले विश्वास को लेकर आज लाखों लोग अपनी डेली रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, ये सोचकर कि ये तो धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं। इसमें अमीर गरीब अनपढ़ पढ़े लिखे सभी शामिल हैं। पैक नहीं लगा रखी तुमने? पैक लगा रखी, एक या दो? गांजा पिया हूँ। मैंने पिया है। लेकिन दोस्तों, धर्म संप्रदाय कोई भी हो, जहाँ ज्ञान का अभाव हो वहाँ भक्ति को अंधभक्ति, श्रद्धा को अंधश्रद्धा और विश्वास को अंधविश्वास बनने में देर नहीं लगती। और अंधविश्वास के इस खेल में सोचे, ये आस्था है या जाल? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरप्रीत कौर। आपने देखा होगा, न जाने कितने लोग दरगाह, पीर, मजार पर चादर चढ़ाते हैं और इसे अपनी इबादत बताते हैं। क्या कभी सोचा इस आस्था वाली चादर का लॉजिक क्या है? इनको पता है कहाँ जा रही है चादरें? कि चादर जा रही है, चादर जा रही है। चादर क्या मतलब होता है? अब कब्र में जो लाश है वो चल नहीं सकती, बोल सुन नहीं सकती, जिसके पास जाने पर भी बू आए, तो क्या कई फीट नीचे दफन इस लाश को मच्छर काटते हैं या फिर ठंड लगती है? क्यों चढ़ाई जाती है फिर ये चादरें? चादरें चढ़ती है, उतरती है, इनकी भी साइकिलिंग। अब लोग समझते होंगे कि इस चादर से साहिब मजार को फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस कहती है कि मृत्यु के बाद 12 से 24 घंटों के बाद शरीर सड़ जाता है, यानी दफन करने के कुछ ही दिनों बाद लाश कंकाल बन जाती है। दफन होने के बाद सड़ी गली लाश पीर कैसे बन जाती है? ये लाश दफनाने के बाद कैसे मन्नत पूरी करती है? एक लाश जिसे कीड़े खा गए हों, उसके ऊपर सीमेंट का स्ट्रक्चर बना देने से, उसके ऊपर माथा रखकर एक चादर चढ़ा देने और दान पेटी में पैसे डालने से कौन सा तरीका है कि आपका काम बन जाएगा? हिंदू लोग मंदिर के सामने बिना झुके नहीं निकलते थे। बस चमत्कार को नमस्कार का ये फॉर्मूला इस्लामिक आस्थावानों ने भी समझ लिया और यहीं से शुरू हुआ पीर, मजार, दरगाह का, या ये कहो कब्र की पूजा का खेल। देखते ही देखते भारत के कोने कोने में पीर, मजार, दरगाह, मकबरे बनने लगे और हिंदू भी यहाँ देवस्थल समझकर जाने लगे। अब ये विश्वास है या अंधविश्वास, आप ही फैसला करें। अब सवाल ये उठता है कि इन दरगाहों या मजारों का चढ़ावा, दान या ये चादरें जाती कहाँ हैं? आंकड़े बताते हैं कि अकेले अजमेर शरीफ दरगाह की सालाना कमाई करीब 200 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा छोटी बड़ी लाखों की संख्या में मजारें बनाई जा रही हैं, यहाँ तक कि फ्लाईओवर पर ही उग रही हैं। इस सब का सालाना बिजनेस करीब 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। देश भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में स्थापित हजारों अवैध मजारें आज चर्चा में हैं। यहाँ दूर दूर से लोग सजदा करने आने लगे हैं, बिना ये सोचे कि अचानक से यहाँ कौन से बाबा या कौन से पीर पैदा हो गए या दफन हो गए। इनमें एक तथाकथित पीर कालू सैयद बाबा की तो आधे दर्जन से ज्यादा मजारें चर्चा में हैं।
इस बाबा का इतिहास भी यहाँ किसी को ठीक से नहीं पता। और तो और कालू सैयद बाबा मंदिर बनी एक मजार में कालू सिद्ध बाबा बनकर भी बैठे हैं। तो कब्र, दरगाह, मजार कमाई का जरिया बन गए हैं। कहीं कहीं तो बड़े बड़े मार्केट बन गए हैं। दिमाग लगाइए, सोचिए, जो मर चुका है, जिसकी लाश सड़ चुकी है, जिसका लोगों को नाम नहीं पता, चेहरा नहीं पता, लोग एक दूसरे की सुनकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। उस चढ़ावे से वो लोग अय्याशी कर रहे हैं। तो समझदार हो तो समझ जाइए कि असल में मन्नत किसकी पूरी हो रही है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते कम से कम 10 को इस प्रति जरूर जागरूक कीजिए, वरना ये देश मजारों पीरों का देश बनकर रह जाएगा। धन्यवाद।